क्या कहेंगे? आपका यह द्वारपाल जो है वह मुझे आने से, आपका दर्शन करने से मुझे रोक दिया था, इसीलिए मैं आपके पास नहीं जा सका। हे प्रभु, मुझे आप तो दर्शन दिए। आपने मेरे भक्तों को श्राप दिए हैं, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपके साथ यह दुर्व्यवहार किया है। आपको मेरा दर्शन से वंचित रखना चाहता था, इसीलिए मैंने इनको श्राप दे दिया है। आप जय विजय भगवान के द्वारपाल, उनका श्राप मिल गए। कते तो 3 जन्म के, जखने 3 जन्म के श्राप मिले छे, तो पहला जन्म केकर भागले? तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान के द्वारपाल जय विजय के 3 जन्म के श्राप भेट गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। 3 जन्म के जहन श्राप भेट गए, तो पहला जन्म की भेले? तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोसर में श्राप के बोलोला जय विजय का श्राप रावण और कुंभकर्ण। तीसर जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये सब भगवान के द्वारपाल रहे। सनकादि श्राप के दिल के 3 जन्म के 3 बार तुम राक्षस योनि में जाओ और मेरे साथ युद्ध करके तब तेरा उद्धार होगा। जखने सनकादि के चरण में गिरे छे जय विजय, कहे महाराज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, कृपया क्षमा करेंगे। चरण में गिरल छे, महात्मा जी के चरण पकड़ना छे, किसी प्रकार मेरा उद्धार कीजिए। क्योंकि उद्धार तो वैसे नहीं होगा, जो मुख से यह वाणी निकल गया है वह मिथ्या नहीं हो सकता है। 3 बार तुमको राक्षस योनि में जाना ही पड़ेगा, और भगवान की जब कृपा हो जाएगा तो भगवान के हाथों से तुम मर करके फिर इस वैकुंठ धाम में आओगे। ये वरदान सनकादि फिर डाल देते। पहले श्राप दल के आप वरदान में डाल के 3 जन्मों के बाद भगवान के साथ युद्ध होने पर तुम्हारा मृत्यु होगा, और मृत्यु होने के बाद तुम फिर भगवान का द्वारपाल बनोगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां श्राप पड़ गए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तब के या तो पहले सब कोई तपस्या करते रहे। जहना अखन कियो संत महात्मा आवे तो भगवान के नाम उच्चारण करे कही, तो पहले तपस्या करे वास्ते जंगल में जाए और पानी छोड़ के पतल भोजन क्या के, कुछ दिन हवा पी के, कुछ दिन जल पी के आश्रित रहित। जब तपस्या पूर्ण भा जाए तो ब्रह्मा जी वरदान, तो हिरण्यकश्यप जहन तपस्या में चल गए तो एक पैर के अंगूठा पर खड़ा भाकर 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करते। ब्रह्मा जी जहां प्रसन्न भा गए तो पहुंच जाए, कहे हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारे तपस्या दे करके मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आ गया हूं। तुझे जो कुछ मांगना हो वह मुझसे मांग ले। नयन खोले छे हिरण्यकश्यप, देखे छे ब्रह्मा जी। कल के ठीक है, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई मुझे दिन में मार सके, न कोई मुझे रात में मार सके, न कोई धरती पर मार सके, न कोई आसमान में मार सके, न कोई घर में मार सके, न कोई बाहर मार सके, न कोई अस्त्र से मार सके, न कोई शस्त्र से मार सके। अपना जाने हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से सब वरदान दिए कि मांग लेंगे। कल के ये मंच तो ऐसा ही होगा, जो तुमने वर मांगा है वह मैं देने के लिए तैयार हूं। वरदान जाकर के कह दिल के ये मंच तो वर मिल गए। जहां आवे छे तो कुछ दिन के बाद चल गए तपस्या में, तो इंद्र देवता सब मिलके की करे छे, तो हिरण्यकश्यप के नाम रहे कयाधो।
कयाधो गर्भवती रहे। उनका उठा कर लाकर चल जुल के इंद्र भगवान कल के इसको भी मार देंगे और इसके पेट में बच्चा जो है इसको मैं भी समाप्ति कर दूंगा। तो इंद्र भगवान लाकर चल जुल के केकरा तक कयाधो मार्ग में नारद जी भेट जाए कैसे, ये इंद्र तुम इस कयाधु बेचारी को कहां ले जा रहे हो? कल के महाराज यह इसके उदर में बच्चा जो पलता है वह राक्षस होगा और हम लोगों को दुख देगा, इसीलिए मैं इसको ले जाकर के मार डालूंगा। ये कही थे इंद्र भगवान। बल्कि तुम जानते हो इसके उदर में यानी पेट में बच्चा जो है वह भगवान का भक्त होगा और भगवान की पक्ष में लेंगे, इनके कारण नरसिंह भगवान का अवतार होगा। ये बता पूछे के नारद जी इंद्र भगवान का हिरण्यकश्यप तो तपस्या में चल गए, वही कयाधु का छोरा का लाग के चल गए के तो नारद जी अपना आश्रम में रख लके संत महात्मा के काज की है, सुबह शाम अनिवार्य भाई से भगवान के भजन कीर्तन गुणानुवाद करना है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान करे, जना अहाँ सब जे कार्तिक व्रत करे छी स्नान करे छी तहिना महात्मा संत महात्मा का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर ध्यान मार्ग में बैठी लगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। जहां ध्यान में बैठ गए और सुबह शाम भगवान के नाम के स्मरण करे थे, कयाधो वो ध्यान लगा कर बैठ जाए और नारद जी की कथा पर वचन कर सुने। आई ढंग से गर्भ में जो बच्चा प्रहलाद रहे ये थे भगवान के भक्त बन गए, कहीं से जो वही बच्चा के कारण नरसिंह भगवान के अवतार लगा। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब प्रहलाद 5 वर्ष का अवस्था में बच्चा कहते हे पुत्र तुम अब पढ़ने के लिए जाओ, तो शुक्राचार्य के पुत्र रहे संत और अमर दुईटा गुरु रहे, गुरुकुल खुल रहे, वही में विद्यार्थी सबके भेज दे पढ़े वास्ते और उनका पढ़ाबो। आई ढंग से कुछ दिन तक प्रहलाद पढ़लके गुरुकुल में, लेकिन भगवान के भक्त रहे ठाम राजनीति पढ़ाए है। एक दिन प्रहलाद के उनकर पिता हिरण्यकश्यप बजाबै छे और प्रेम से उठा कर गोदी में ले छे। देखिए अरे पुत्र प्रहलाद तुमने गुरुकुल में अभी तक जितने बात सीखे हैं वह मुझे बताइए। कल के हे पिताजी मैंने गुरुकुल में यह सीखा हूं कि भगवान जो है वह सर्वव्यापी है, सबों को देखता है, उसके बिना कोई काम किसी का नहीं होता है, जो कुछ होता है वह ईश्वर के ही कृपा से होता है। जखने ईश्वर के नाम लेके क्रोध से आए बबुल्ला भाग उठा कर गोद से पटक दे छे। कल के अरे मूर्ख तुम जानते हो कि मेरा नाम हिरण्यकश्यप है, संसार का भगवान मैं ही हूँ। मेरे डर से जितना देवता है सब पहाड़ की कंदरा में छिप गया है। मैं कहीं संत महात्माओं को जप करने के लिए नहीं देता हूँ, हवन करने के लिए नहीं देता हूँ, गौ की पूजा करने के लिए नहीं देता हूँ। सब देवता मेरे डर से भाग गया है और तुम भगवान के नाम ले रहे हो, उठाकर पड़े। फिर शुक्राचार्य के पुत्र अमर्क संडामर्क के बुलावे से रे मूर्ख तुमने मेरे पुत्रों को क्या शिक्षा दिए हैं कि वह भगवान का नाम ले रहा है? मैं तो राक्षसों राक्षसी प्रवृत्ति का जो ज्ञान है वह इसको सिखलाओ जिससे मेरा आचरण याद करे। फिर ये संडामर्क और बच्चा प्रहलाद के लागे गमसा का बच्चा का पढ़वा लागे। वही गुरुकुल में प्रहलाद जते बच्चा रहे सबके मिला के अपना बस में। जखने गुरु महाराज कतो ढोल डाल जाए या लघु शंका में जाए सब बच्चा सबके सिखा दे भगवान का भजन करो।
आप सबको भजन करा लागे। आप भजन करे तो एक बार हमको वहां सब मिलकर भगवान के भजन कर लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जखन गुरु महाराज आवे छे तो देखे छे सब विद्यार्थी राम के धुन में मतवाला एकदम सब राम के नाम जपै छे और भजन में भाव भी भूल भाग गेले। जब संडामक देखे छे प्रहलाद ई पूरे स्कूल के विद्यार्थी के बिगाड़ के समाप्ति कर दे। एक बेर डंडा ले छे और प्रहलाद के दो डंडा दबा दे और जते विद्यार्थी सब के पिटनाई शुरू कर दे। फिर पढ़ावे छे, फिर पढ़ ले छे भगवान के नाम, सिखावे छे राक्षस प्रवृत्ति कि संसार में राक्षस जो है उससे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। अब प्रहलाद के लाट में रहे नहीं तो भगवान की वृत्ति उल्टा पढ़ा था। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु संडामक उनका पिता का खबर दे छे यह प्रहलाद जो है आपका पुत्र वह गुरुकुल में पूरे राक्षस विद्यार्थियों को पढ़ा करके समाप्ति कर दिया है। यह विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने वाला नहीं है। इसको आप ले जाइए और अपना जो कार्य होता है वह कीजिए, दंड दीजिए। यह विद्यार्थी प्रहलाद ने पूरे गुरुकुल में सबों को बिगाड़ करके समाप्ति कर दिया। आप हिरण्यकश्यपु क्रोध से आग बबुल्ला भागले की करे छे उठाकर ओकरा पहाड़ पर ला गेले और पहाड़ पर से बोरा में कस के ओकरा नदी में फेंक देल। जखने नदी में फेंक दै छे भगवान के सुमरन करे छे हुनकर बाल बाका नहीं भेले, शायद आबि गेले और फिर भगवान के सुमरन करे छे। हाथी से चपाल गेले, अगित में दबाल गेले, लेकिन वही सबसे कोनो प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ले। जब हिरण्यकश्यपु पराजित भ गेले प्रहलाद से तो हुनकर बहन के नाम रहे थे तो होलिका जे हमें हाँ होली मनाबै छे तो तपस्या जे करने रहे तो हुनका एक चादर मिलल। आई चादर का प्रभाव रहे अगर यह चादर जो कोई अपने शरीर में लपेट लेगा तो वह आग में नहीं जलेगा। बहन कही छे अपना भाई का होलिका हिरण्यकश्यपु कल के अरे भाई आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं अपने भांजे को भतीजे को गोद में लेकर के चिता में बैठ जाऊंगा और मेरा आपका पुत्र जो है मेरा भतीजा जो है वह जल करके राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। आप डुबकी लगावे छे होलिका चिता निर्माण कल गेले, वही चिता में चादर ओढ़ के आ बैस गेले आ गोदी में प्रहलाद के लाल के। जखने गोदी में लई छे और अगिन प्रज्वलित सलाई से मार देल गेले, अगिन प्रज्वलित भए गेले, दह दह चिता जले लागले। भगवान जिनका पर सहाय छे ओकर बाल बाका नहीं छे। कहावत है जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। जकरा पर भगवान सहायता छे ओकरा कोई बाल बाका नहीं कर सके। हुनकर फुआ
गोद में ला के चिता में बैस गेले। भगवान के एहन असीम कृपा भेले, वो चादर जे रहे चादर लपेट गेले प्रहलाद के अंग में और खाली पड़ गेले के तो होलिका दल के स्वाहा भाग गेले, प्रहलाद बच गेले। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब होलिका जल गेले अपने वही उपलक्ष्य में हमें अहाँ जे देखे छी होली मनायल जाय छै, वही होलिका दह के उपलक्ष्य में होली सबको खेले छै। तो होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन राक्षसी रहे। आप प्रहलाद जब कोनो जुक्ति से नहीं मरले, हाथी से चपायल गेले, तलवार से कटायल गेले, कोनो उपाय से नहीं। तो एक दिन की करे छे हुनकर पिता एकटा बहुत मजबूत खंभा गाड़ना रहे, वो एक खंभा में प्रहलाद के बांध दै छे। कहलके अरे प्रहलाद सुनो, आज तेरा दान बचने वाला नहीं है। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि तुम मेरा पुत्र हो, मेरे कहने से मेरा बात को मानो और मेरा नाम जपो। तुम मेरा नाम नहीं जपता है और भगवान का नाम लेता है, इसलिए मैं आज तुमको मार डालूंगा। बहुत आवेश में क्रोध में आए बबोला भाग हिरण्यकश्यपु कहि रहल छे। जब क्रोध में आए बबोला जब भाई छे तब आप आश्चर्य पड़ गेले। कहलके बोलो तुम बार बार भगवान का नाम लेता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय प्रहलाद के छे, प्रहलाद से पूछे छे हिरण्यकश्यपु उनकर पिता, तुम बार बार भगवान का नाम लेता है, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहते हे पिताजी सुनो, मेरा भगवान हम में भी है और आप में भी है, और संसार में अपने आंखों से जहां तक देखते हैं हर जीव में भगवान व्याप्त है, उससे कहीं खाली नहीं है। बल्कि जल्दी दिखाओ तुम अपने भगवान को। जब ये बात जब बता दे छे, कल के मेरा भगवान जो है, यह खंभा जो है जिसमें आपने मुझे बांधे हुए हैं, उसमें भी मेरा भगवान व्याप्त है। कल के दिखाओ। जखने कहे छे ओई पर तलवार से वार करे छे के ते हिरण्यकश्यपु। जखने वार करे छे खंभा के और भगवान के जयकार करे छे, तर तर शब्द करे थे, वही से नरसिंह भगवान प्रकट भेले। दुआ में कुछ युद्ध भेले हिरण्यकश्यपु में और नरसिंह भगवान में। अंत में नरसिंह भगवान पकड़ ले छे हिरण्यकश्यपु के और अपना गोद में बैठा ले, सुता ले छे। कहते हे हिरण्यकश्यपु सुनो, मैं मनुष्य हूँ या कोई जानवर हूँ? जब वरदान में यो मांगना रहे, न मुझे कोई जानवर मार सकता है न कोई मनुष्य। ओकरा पकड़े छे हिरण्यकश्यपु के गोद में सुता ले छे। कहे छे बताओ कि मैं क्या मनुष्य हूँ या कोई जानवर हूँ? करके न आप मनुष्य है न जानवर है। क्या तो शरीर जे रहे तन से नीचा से मनुष्य रहे और ऊपर जे रहे से सिंह के आकार धारण काल रहे, एकदम पूरा बड़का बड़का नाखून रहे। कल के बताओ मैं क्या हूं? करके न आप मनुष्य है न कोई जानवर है। कल के ठीक है, यह बताइए कि अभी दिन है या रात? कल के नौ महाराज अभी दिन है न रात है। पकड़ना रहे कता तो बोलती में टाइम कौन रहे तो संध्या दे टाइम में माता बहन सब साँझ दे ले जाए ढला नारी जखना साँझ दे टाइम ओकरा कहे छै। तो वही टाइम में न दिने अस्ताचल पर घुसाई जाए छै, तो टाइम के बात न दिन रात वही टाइम में पकड़ल के। कल के बोलो अभी दिन है कि रात? कल के 9 दिन है न रात। अब पकड़ना रहे कता तो उल्टी में। कल के बोलो यह घर में हो आ घर से बाहर हो, न घर से बाहर रहे न घर से भीतर रहे उल्टी में।
अपना जाने के सब वरदान जते ब्रह्मा जी हुनका देने रहे। नरसिंह भगवान सब पूछ लेलके, तब देखाबै छै अपन नाखून। कहलके बोलो यह कोई अस्त्र शस्त्र है? कहलके न महाराज, यह कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जते वरदान देने रहे दिन रात सबके, धरतियों आकाश के मांगना रहे वरदान, न कोई मुझे धरती पर मार सकता है, न आसमान में तो कुछ सुताना रहे। कहता था जान पर ऐना बैठ गेले भगवान, और जान पर सुता लेलके। सब जते वरदान ब्रह्मा जी देने रहे सब हुनका से पूछ लेलके, और नाखून भिरा के उनकर उदर के शरीर के चीर दै छै। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद शरणम प्रभो। उनकर अंत भा गेले। जब अंत भा गेले तो पूरा शरीर, सिंह के शरीर देख रहे पूरा रुआ है छै, एकदम पूरा लाल तपेश भा गेले, क्रोध से आग बबुला भा गेले। इंद्र भगवान एले, वरुण एले, कुबेर एले, जते देवता सब से 33 करोड़ सब एले ओकर क्रोध के शांत करे वास्ते, लेकिन किनको से क्रोध शांत नहीं भेले। सब देवता सब के अरे प्रहलाद, तुम्हारे कारण नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, तुम ही जाओ उसको शांत करो। प्रहलाद का डर नहीं रहे, तुरंत जाकर उनकर गोद में बैठ जाए छे। नरसिंह भगवान उनकर शरीर के जीव से चाटा लगले। प्रहलाद कैसे, हे प्रभु मुझ में ज्ञान कहाँ है जो आपका मैं स्तुति विनती करूं? मुझे अज्ञान जान करके आप क्षमा करें, अपना क्रोध शांत करें। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रोध शांत भाग गए। कल के हे प्रहलाद सुनो, अगर कोई वर मांगना चाहते हो तो मुझसे आज वरदान मांग लो, मैं तुम पर खुश हूं। प्रहलाद कैसे, संसार में लोग बहुत दुख उठाते हैं, कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि आप उनको स्वर्ग नहीं देते हैं। कल के ठीक है, मैं आज आप पर बहुत प्रसन्न हूं। जाओ जिन लोगों को आप तारना चाहे उसको तुम उद्धार कर डालो। आप प्रहलाद चल दिल के भ्रमण करे वास्ते, तो भ्रमण करते करते कते पहुंच गेले। तो एक दलदली में गौ महारानी लश्कर रहे। प्रहलाद पूछे जे हे गौ माता, आज प्रहलाद जो है मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, आज मैं जिसको चाहूंगा उसको स्वर्ग लोक भेज दूंगा, चलो मेरे साथ। कल के मैं स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। कल के क्यों? कल के वहां मुझे सुख नहीं है, जितना इस पृथ्वी पर सुख मुझे मिलता है मैं यहीं रहूंगा। दलदली में फसल से, लेकिन स्वर्ग लोक जाए नहीं चाहते। आप वो ठासा कत्ता पहुंच गेले, एक बुढ़वा मिल गए, वो सुतरी काटे रहे, बहुत वृद्ध रहे। कल के प्रहलाद, ए बाबा आज भगवान मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, आया आज मैं जिनको चाहूंगा उसको स्वर्ग लोक को मैं भेज दूंगा, चलिए मेरे साथ स्वर्ग लोक। कल कह रहे तुम राक्षस कुल में जन्म लेकर के राक्षस होकर के मुझे स्वर्ग लोक भेजना चाहते हो, जाओ जाओ मैं नहीं जाऊंगा। कल के मुझे अभी पुत्र का विवाह करना है, पोती की विवाह करनी है, मुझे बहुत सा काम है, अभी मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, जाओ जाओ। ओहो फटकार के प्रहलाद का भेज दिल के। वही ठाम से देख लगे केकरा कुछ दूर जब अगाड़ी बढ़े थे तो सुगर के रास्ता में सुगर से पूछे छे प्रहलाद, हे सुगर सुनो, आज भगवान जो है मेरे ऊपर प्रसन्न है, स्वर्ग लोक को चलो। कल के वहां मुझे खाने के लिए कौन सा सामान मिलेगा? कल के वहां फल फूल दूध मेवा मिश्री भोजन मिलेगा। कल के वहां मेरा गुजर जाने वाला नहीं है, वहां विष्टा मिलेगा। अरे मूर्ख, स्वर्ग लोक में वह सब मिलता है, भागो यहाँ से मूर्ख। आप सुगर सड़क गरीब लोग जे दुष्ट व्यवहार के थे वो जैले स्वर्ग नहीं चाल के। फिर आवे थे नरसिंह भगवान के पास, उनका चरण में गिर ले, कहते महाराज प्रहलाद बोलो कौन स्वर्ग जाएगा? कहते मैं पूरे भ्रमण भोगलोक में भ्रमण करके आया हूँ पृथ्वी लोक में, लेकिन कोई स्वर्ग जाने के लिए नहीं चाहता। कहते ठीक है जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ,
कि तेरे वंश में भगवान के हाथ से दूसरा नहीं राक्षस मारा जाएगा, मैं यही वरदान देता हूं। प्रहलाद का वरदान जाने एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप हिरण्यकश्यपु तो मरा गेल, आप हुनकर भाई रहे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की केलके तो जय पर हमें अहाँ बैसल छियै, पृथ्वी के चूड़ा के ला के चल गेलै कतऽ पता लोग। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब पृथ्वी महारानी के चूड़ा के पता लोग चल गए हिरण्याक्ष, तब आब सठे की भाले जलमग्न। आप बहुत आश्चर्य भाग गए, तो हुनका संहार करे वास्ते और पृथ्वी के पाताल लोक से आने के वास्ते के भगवान अवतार भेले तो बराह अवतार, जकरा बराह छतन मेला अहाँ सब कहै छी, वही ठाम भगवान के बराह भगवान के अवतार भेले। बराह भगवान एक दिन ब्रह्मा जी की करे छे तो अहिना ध्यान लगा के बैसल रहे, सुमरन करैत रहे। छीक एले, जखने छीक आबै छे तो नाक के द्वारा से देखे छे कोनो जीव निकलले, और जीव निकलले आ तुरंत पशु तुल में भाग गेले। और देखते देखते की है छे तो शुक्र के रूप धारण कर लेके बड़ा भगवान, और आवाज दे के गर्जना करे लागले। तुरंत पहुंच जाए छे कतऽ तो पाताल लोक वही समुद्र में प्रवेश करे छे। और प्रवेश में क्या करे, रास्ता में मिल जाए छे के तो हिरण्याक्ष जुआ के साथ घनघोर युद्ध भेले वही समुद्र में। और युद्ध में पराजित क्या कहे हिरण्याक्ष के बराह भगवान पृथ्वी के अपना डांट पर उठा के आई जल पर पृथ्वी का स्थापित केलके। अखन जे देखे छियै कल से थी पानि दैये, बोरिंग से दै छै, कतो मोटर लगा दै छै, जते तर छै तो तर में पूरे जलमग्न छै, तर में खाली नहीं छै। ऊपर से जना दूध में अहाँ के छाली बन जाए छे, तहिना ई मिट्टी जे छै पृथ्वी महारानी जे छै एहि धरती एहि जल पर निर्माण कयल छै। ई के केलकै तो बराह भगवान ओहि हिरण्याक्ष के मारि के आ तब ओकरा राखल गेले। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जन्म तो समाप्ति भए गेले, आब दोसर जन्म में के भेले तो रावण और कुंभकर्ण। रावण जखन है छे तो कहानी तो बहुत छै, ओते कहे लागबे तब तो महीनों में नहीं समाप्ति हेते, तो खाली 2 पॉइंट मात्र दै छी। आब रावण की करे छे तो जानकी महारानी के चोरी क्या गए, चोरी क्या के चल गेले कतऽ तो लंका में। लंका में लगा रख गेले कतऽ तो अशोक वाटिका में। आब राम और लक्ष्मण जंगल में मारीच के मारे वास्ते गेल रहे, तामे रावण साधु के वेश बना के चोरी क्या के लागे चल गेले कतऽ तो लंकापुरी। लंकापुरी में अशोक वाटिका में रख के जब राम आबै छे तो कुटी खाली देखे छे। राम कहे वन वृक्षन से मेरा उजर गया संसार रे, जनक दुलारी कहाँ गई। राम कहे ओ राम कहे वन
केहन माया रावण फैल के रावण के मामा रहे मारीच मामा के पास गए कहलके महाराज जानकी जो पंचवटी में है उनको आप जाकर के किसी तरह से चुरा लाइए। कहलके अरे रावण सुनो वह भगवान है और अंतर्जामी जानकी महारानी है भगवती है उनको चुरा करके लाना बहुत मुश्किल की बात है। आप रावण क्रोध से है बबुला भागले तलवार उठा करके अपना मामा का मारे वास्ते अरे मूर्ख तुम जाते हो कि मेरे हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगा। आप मारी सोचा लागले जे रावण के हाथ से मरब ऐसे तो भगवान के हाथ से जहन हम मर जाब तो हमर मुक्ति भा जात। आप मारिच की करे छे तो सोना के मिर्गा बन गेल और जानकी अपन कुटिया में पंचवटी में बैसल रहे सोना के मिर्ग बन गए कोई कुटिया के बगल तक जाइत रहे। वही टाइम में राम और लक्ष्मण दुआ रहे कुटी में कहे हे प्राणनाथ हे पतिदेव अगर आप इस स्वर्ण की मिर्गा को मार करके लाते हैं तो बहुत अच्छा होता कि उस पर मैं बैठ करके भगवान का भजन करती बहुत अच्छा होता और आप भी उस पर बैठते तो माया के सोना के मेल। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राम समझा रहे यह है माया का मिर्गा है यह स्वर्ण का नहीं है क्योंकि महाराज हम कुछ नहीं बुझेंगे आप जैसे हो यह मिर्गा को मार करके लाइए तभी मैं जीवित रहूंगा। नारी के बस पर ही गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई मनुष्य का अपना पतियों देव के बंदर बना दी थी नारी सब ना भगवान का बना दिल के भगवान अंतर्जामी सब बात जाने के लिए लेकिन जानकी महारानी माने ला तैयार नहीं बोले कल के चाहे जैसे हो इस मिर्गा को आप मार करके लाइए उसकी खलड़ी को खाल करके उस पर बैठ करके मैं भगवान की भजन करूंगी जानकी महारानी के कल के ठीक है अगर नहीं मानती हो तो मुझे जाना पड़ेगा। आप भगवान राम धनुष बाण उठावे छे चल दिल के जब धनुष बाण उठावे छे मारे वास्ते तो मिर्गा छिप जाय छे अलक्षित भाई जी देखाई नहीं पड़ी छे जब धनुष बाण रख दै छे तो फिर नजर से देखै छे त 10 लगा के दूर में देखै छे फिर भगवान राम जब बाण उठावे छे तो फिर मिर्गा अलक्षित भाई छे आई ढंग से भगवान राम के छल का बहुत दूर जंगल में लागा चली गेले। आप भगवान क्रोध आवेश में आबि के मिर्गा पर बाण चला जहां मिर्गा पर बाण चला दिल के मिर्गा का जब बाण लागे छे तो वो पुकार दै छे केकरा लक्ष्मण कैसे लक्ष्मण आओ प्राण बचाओ काले गया शिकार रे जनक दुलारे कहाँ गए ओ लक्ष्मण आओ प्राण बचाओ काले गया शिकार रे जनक दुलारे कहाँ गए। तो पुकार दै छे केकरा त लक्ष्मण के लक्ष्मण आओ मेरा प्राण बचाओ शिकार खाली भाग गया है। तो जानकी महारानी के समझ में आबि गेले भगवान राम मारल गेले है। लक्ष्मण का कहे छे क्या लक्ष्मण देखते हो जल्दी जाओ तुम्हारा भाई जो है उसको बाण लग गया है पुकार रहा है जल्दी आओ। आप लक्ष्मण कह रहे थे हे भैया वह परम पिता परमेश्वर है उसको मारने वाला कोई नहीं है मैं वहां नहीं जाऊंगा मुझे रखवाली करने के लिए तुमको दिया है मैं इस कुटिया की रखवाली और तुम्हारी रक्षा करूंगी। कल के नहीं क्या तुम सोचते हो जानकी महारानी कह रहा है आपका भाई मारा जाए और मैं जानकी से शादी करके रह जाऊं इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो नहीं जाऊंगा। यह है ना बात जब कही दिल के लक्ष्मण महाराज के क्रोध से आग बबुला आप अपन शक्ति